राजस्थान के सियासी संग्राम में ईडी की एंट्री होने के बाद जबरदस्त राजनीतिक आर पार छिड़ा हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे हमारी सहयोगी शिरीन के पास और जरा जानते हैं उनसे राजस्थान का जो आम व्यक्ति है वो किस रूप में इसको देख रहा है। समर्थक जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के नजरिए से ही इस पूरे मामले को देख रहे होंगे, तो आर पार अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल, और यही हम यहाँ लोगों से समझने की रोमाना कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक महिला है। ये बताइए कि ये जो रेड पड़ रही है ईडी की, क्या लग रहा है आपको कि अब ये पूरा जो चुनावी इस बार का मुद्दा है वो भ्रष्टाचार की तरफ घूमता दिखाई दे रहा है? देखिए, ईडी तो अभी काम कर रही है, लेकिन इनके कारनामे तो पुराने हैं ना, बरसों पुराने। और वो कारनामे ऐसे हैं कि जिन्होंने देश के भविष्य को चौपट करने वाला कारनामा है। क्योंकि ईडी जिस मुद्दे को लेके ईडी की जो रेड हुई है वो मुद्दा ऐसा है कि जो रोजगार, जो हमारे युवक हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। तो कारनामे तो पुराने हैं। ईडी की जो वो प्रोसेस होता है, पुराने कारनामे वही निकल कर आ रहे हैं। हाँ, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ और बूथ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सरकार ने काम किए तो वो तो बहुत अच्छे किए, सरकार रिपीट होना चाहिए। लेकिन जो सरकार ने एक काम बहुत अच्छा भी तो किया है, 3 साल तक पायलट साहब को दरकिनार भी तो रखा है, तो उसका तो वही आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, रेड का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? नहीं, भाजपा बौखला गई है। भाजपा जो राजस्थान में जो कांग्रेस की बढ़ती हुई बढ़त को जो देख के जो अपनी संवैधानिक जो संस्था है उनका दुरुपयोग कर रही है। और वो जैसे जहां जहां अगर इनको करना है तो जैसे अभी छत्तीसगढ़ में ये कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, क्या अदर स्टेट नहीं है? जैसे हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वहां पे क्यों बार बार ये? आप ये कह रहे हैं राजस्थान में चुनाव है इसलिए ईडी आई? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार ऐसा हो रहा है 9 साल के कार्यकाल में कि एक भी, आप तो भाजपा का बताओ ना, 95% टोटल कांग्रेस के अदर पार्टी को नेताओं पर रेड कर रहे हैं। आप बीजेपी के लोग भ्रष्ट नहीं है क्या टोटल? हालांकि कांग्रेस की बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है, और जो भी है वो जांच का इशू है। मगर अभी इलेक्शन टाइम में आप इस प्रकार से डरा रहे हो, धमका रहे हो। ठीक है, यानी रोमाना आपने सुना, यहाँ के लोगों को ये लग रहा है क्योंकि इलेक्शन है इसीलिए ईडी का एक्शन काफी तेज हो गया है। हालांकि देखिए, मोटे तौर पर जो सवाल निकल कर आ रहे हैं दोनों तरफ से, मतलब बीजेपी के समर्थक वही, कांग्रेस के समर्थक वही बोलते हुए राखी राठौर बीजेपी की घेराबंदी इन्हीं दो मुद्दों से की जा रही है। वो टाइमिंग वाला मामला जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं, और दूसरा ये कि सिर्फ कांग्रेस में ही सारे भ्रष्टाचारी हैं क्या? बीजेपी के सारे नेता पूरी तरीके से दूध के धुले हैं क्या? या फिर वो नेता जो दूसरे दलों के हैं वो जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनकी वॉशिंग मशीन में, वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसपे धुलाई हो जाती है? राखी राठौर, आवाज नहीं आ रही है राखी जी आपकी, म्यूट कर दिया शायद आपने, अनम्यूट कीजिए। जी जी, सबसे पहले रोमाना जी, मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि जो भी मेंबर जो है वो बीजेपी में ज्वाइन होते हैं उनका दूध से धुल जाता है, जो भी उन्होंने बात कही। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक भी व्यक्ति पर अगर केस वापस ले लिया हो, अगर एक भी जने पे केस विड्रॉ की, तो आप चैनल पर बताइए। मैं चैलेंज करती हूँ उनको इस बात के लिए, क्योंकि किसी पर भी केस जो है, किसी पे भी आरोप जो है वो विड्रॉ नहीं हुआ है, न जांच होगी। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचारी चाहे कहीं भी किसी भी पार्टी का हो, उस पर एक्शन होना ही चाहिए। नहीं, जांच होगी, क्लीन चिट देने का मामला तो चल रहा है ना, ये तो मानेंगी ना आप? देखिए, अभी हाल में अजीत पवार साहब की वाइफ को भी ईडी ने शायद क्लीन चिट दी है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं तो। रोमाना जी, स्वतंत्र एजेंसीज हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि गांधी परिवार से परमिशन लेकर के काम किया जाएगा। जब उनको लगता है कि जरूरत है एक्शन की, तब एक्शन लिया जाएगा, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात को कहा है कि भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं है, और इसीलिए भ्रष्टाचारी किसी भी लेवल पर, किसी भी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट केस है वो युवाओं का केस है। अभी आपके चैनल पे युवा बोल रहे थे कि कितना भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। गोपाल केसावत ले लो, बाबूलाल कटारा लो, इस तरह के लोग इन्वॉल्व थे जो राज में थे, जो सरकार में थे, उन्हीं के लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे, और इसीलिए इन पर एक्शन। पॉइंट टेकन मैम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।